एशिया कप मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। आईसीसी मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ मैच न हारने का रिकॉर्ड कायम। भारत की जीत के हीरो रहे विराट कोहली। नाजुक मौके पर खेली 49 रनों की पारी, चुने गए मैन ऑफ द मैच। 8 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद युवराज के साथ विराट ने की 60 रनों की भागीदारी। 14 रन पर नाबाद रहे युवराज। जीत की दहलीज पर भी भारत को लगातार 2 झटके। कोहली के आउट होने के बाद 0 पर पेविलियन लौटे हार्दिक पांड्या। कप्तान धोनी के बल्ले से निकला विजयी चौका। 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर नाबाद रहे धोनी। पाकिस्तान की तरफ से आमिर ने की घातक गेंदबाजी। पहले ही ओवर में रोहित शर्मा और रहाणे को 0 पर आउट किया। अगले ओवर में रैना को 1 रन पर भेजा पेविलियन। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी। सिर्फ 8 रन देकर झटके 3 विकेट। रविंद्र जडेजा को मिली 2 कामयाबी। नेहरा, बुमराह और युवराज ने झटके 1-1 विकेट। दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके पाकिस्तान के 9 बल्लेबाज। सरफराज ने बनाए सबसे ज्यादा 25 रन। 10 रन बनाकर आउट हुए खुर्रम मंजूर। आउट होने से पहले कॉट बिहाइंड पर अंपायर ने दिया था जीवनदान। पाकिस्तान पर जीत से गदगद हुए कप्तान धोनी। कहा तेज गेंदबाजों ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। विराट कोहली ने अपनी बदली हुई रणनीति को बताया कामयाबी का राज। कहा हालात के मुताबिक खेल में किया बदलाव। विराट कोहली की बैटिंग को युवराज ने बताया शानदार। कहा पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के खिलाफ आसान नहीं थी बैटिंग। विराट की बैटिंग के मुरीद हुए पाकिस्तान टीम के कोच वकार यूनुस। कहा आधुनिक क्रिकेट में विराट सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में एक। हालात के मुताबिक न खेल पाने को पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने बताई हार की वजह। कहा कोहली और युवराज ने पेश की मिसाल। ढाका में भारतीय समर्थकों ने मनाया जीत का जश्न। बड़ी तादाद में मैच देखने पहुंचे थे भारतीय। भारत पाकिस्तान मैच ने देशद्रोह के विवादों को भी पीछे छोड़ा। जेएनयू में जमकर झूमे छात्र। पूरे देश पर छाई भारत की जीत की खुशी। जम्मू में बीएसएफ के जवानों ने अपने बेस कैंप में मनाया जश्न। भारत की जीतते ही कोलकाता में सड़कों पर उतरे फैंस। खुशी में जमकर नाचे क्रिकेट के दीवाने। भारत की जीत का जश्न वाराणसी में भी खूब मना। खूब छूटे पटाखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। इस बार मन की बात में सचिन तेंदुलकर और विश्वनाथन आनंद के साथ और भी शख्सियत लेंगे हिस्सा। मन की बात की 17वीं कड़ी में पीएम मोदी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अपने विचार को करेंगे साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तर प्रदेश दौरा। बरेली में करेंगे किसानों के साथ रैली। अरविंद केजरीवाल का मिशन पंजाब। जालंधर में करेंगे रैली। पंजाब में चुनाव लड़ने की तैयारी। आज गुजरात के मेहसाणा में पाटीदार आंदोलन के समर्थन में महिलाओं की रैली। गांधीनगर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान। गुजरात बीजेपी की प्रयोगशाला। 2017 के चुनाव के नतीजे ही 2019 के लोकसभा चुनाव की रखेंगे नींव। राजस्थान के बांसवाड़ा में बीजेपी विधायक धन सिंह रावत का विवादित बयान। कहा सरकारी योजना के तहत मिलने वाली स्कूटी के बदले छात्राएं करें सीएम वसुंधरा राजे का प्रचार। गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए आज दिल्ली में रैली। 29 राज्यों से जुटेंगे गौ भक्त। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा ज्ञापन। मानव संसाधन मंत्रालय ने तेजपुर यूनिवर्सिटी को बेस्ट सेंटर यूनिवर्सिटी के अवार्ड से नवाजा। सीएम तरुण गोगोई ने दी बधाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा की सफाई। कहा रेल में हर रोज कंबल धुलेगा तो सूखेगा कब। बोले घर में भी रोज नहीं धोए जाते कंबल। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का सरकार पर हमला। कहा किसान को नहीं मिलते 50,000 कर्ज जबकि कारोबारियों को करोड़ों का मिलता है कर्ज। असम को केंद्र की सौगात। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जाएंगे 4 नए पुल। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रखी आधारशिला। गुजरात सरकार के समझौते के फॉर्मूले के साथ बीजेपी सांसद विट्ठल राडिया ने हार्दिक पटेल से की मुलाकात। पाटीदार आयोग बनाने का प्रस्ताव। दिल्ली में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यक्रम फ्लॉप। मेयर के साथ साथ नहीं पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री। सीएम नीतीश की विपक्ष को 2 टूक। बिहार में कानून का राज है और रहेगा। करारी हार के बाद से विपक्ष कर रहा है नकारात्मक राजनीति। बलात्कार के आरोपी आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। आरोप के बाद से फरार हैं विधायक।
अकाली नेता की मीडिया को नसीहत, पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को सर कहकर करें संबोधन। पत्रकार ने कहा था सुखबीर जी। पीएम के सत्यमेव जयते वाले ट्वीट पर राहुल गांधी का पलटवार। ट्वीट कर कहा, मोदी जी पहले रोहित वेमुला की मां की बात सुने फिर कुछ कहें। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मिली जमानत। 22 साल पहले विधानसभा सचिवालय में फर्जी भर्ती मामले में जारी हुआ था वारंट। असम के नया गांव में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन आजम की रैली। राज्य में बीजेपी से चुनावी गठबंधन होने की खबर। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा के करीबी वीरेंद्र और एक अन्य को आज जांच के लिए तलब किया गया है। आंदोलन भड़काने का है आरोप। मुरथल कांड में सामने आई चश्मदीद। आज तक के कैमरे पर लड़कियों महिलाओं के साथ रेप की खबर पर लगाई मुहर। डीजीपी और सीएम की चश्मदीदों से अपील, बेखौफ होकर पुलिस को दें बयान, गुप्त रखी जाएगी पहचान। डीआईजी राजश्री ने किया हसनपुर गांव का दौरा। सुखदेव ढाबे के पास भी पहुंची, सीसीटीवी कैमरों की भी जांच। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने कहा, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम करेगी मुरथल का दौरा, जानेगी सच्चाई। हरियाणा के मुरथल में हुए हंगामे और तोड़फोड़ के चश्मदीदों का दावा। रात 1 बजे से 5 बजे तक चली आगजनी। चश्मदीद के मुताबिक सुखबीर ढाबे के सामने हुई घटना। भीड़ ने गाड़ियों को रोककर लूटपाट की। महिलाओं की चीखने की आवाजें सुनी। मुरथल हंगामे में बाल बाल बची एनआरआई महिला ने बताया, बदमाशों ने उन्हें भी की थी खींचने की कोशिश। सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, पीड़ित की पहचान छिपाने का दिया भरोसा। जाट आंदोलन की आड़ में करीब 10 महिलाओं के साथ रेप की आशंका। मुरथल में खेतों से बरामद हुए महिलाओं के कपड़े। जाट आंदोलन की आड़ में गुंडागर्दी का नया वीडियो सामने आया। दुकानों को लूटते देखे गए प्रदर्शनकारी। रोहतक में सरकारी सहायता से चलने वाला एकमात्र कॉलेज को भी दंगाइयों ने नहीं बख्शा। कॉलेज में लगाई आग। रोहतक में शेवरले शोरूम में लगाई गई आग। बिल्कुल नई 100 गाड़ियां जलकर खाक। जाट आंदोलन के दौरान रोहतक शहर को बनाया गया सबसे ज्यादा निशाना। शहर में चारों तरफ सिर्फ तबाही के निशान। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के मुताबिक अब तक 20,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। रेलवे को उठाना पड़ा है 1,000 करोड़ का नुकसान। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान की पुलिस कस्टडी 2 दिन और बढ़ी। पुलिस ने किया दावा, पूछताछ में उमर, अनिर्बान और कन्हैया ने की नारेबाजी करने वालों की पहचान। घटना के वक्त जेएनयू में मौजूद थे 22 छात्र। जेएनयू नारेबाजी मामले में एक अन्य आरोपी छात्र आशुतोष से पुलिस ने की पूछताछ। आज फिर पुलिस की टीम करेगी पूछताछ। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया की पिटाई मामले में सामने आया नया वीडियो। खुद कन्हैया का बयान, वकीलों के कपड़े पहने भीड़ ने किया था हमला। 250 रुपए में स्मार्टफोन का वादा करने वाली कंपनी लौटाएगी 30,000 ग्राहकों की बुकिंग का पैसा। रिंगिंग बेल्स ने कहा, अब पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी। उत्तर प्रदेश की प्रेमिका के परिवार वालों ने लड़के को दी खौफनाक सजा। खौलते पानी में मौत होने तक लड़के को डुबोए रखने का आरोप। दिल्ली में ठगी की शिकार महिला ने घरेलू नौकरानी देने वाले फर्जी एजेंसी को अपनी सूझबूझ से किया भंडाफोड़। पुलिस ने पूरे गिरोह को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में छात्रों की पिटाई के विरोध में डीएम दफ्तर के सामने प्रदर्शन। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। यूपी के बांदा में जाली नोटों का धंधा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़। गिरोह के पास से करीब 75,000 नकली नोट बरामद, 5 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार बस की चपेट में आए साइकिल सवार युवक, 1 की मौत, 2 घायल। झारखंड के लातेहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 30 किलो के 4 स्टील ड्रम बरामद। राजधानी दिल्ली में जर्मन महिला के साथ छेड़छाड़ की वारदात। ऑटो ड्राइवर पर लड़की से बदसलूकी का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। बाड़मेर में 2 महीने के अंदर 11 बच्चों की कुपोषण से मौत होने का आरोप। अस्पताल की सफाई बीमारी की वजह से हुई मौत। बिहार के सासाराम में 24 घंटे में 2 लड़कियों से रेप। पहली वारदात में 20 साल की लड़की का शव मिला। सासाराम में ही परीक्षा देने जा रही एक नाबालिग लड़की को 2 युवकों ने बनाया शिकार। अगवा कर गैंगरेप की वारदात को दिया अंजाम। पंजाब के गुरदासपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला सुलझा। दोस्तों ने ही किया था मर्डर।
दिल्ली के एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग, फायर ब्रिगेड ने जान में खेलकर 3 बच्चों को बचाया। मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर के पास एक इमारत में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मुरादाबाद में 10 साल की बच्ची की अर्धनग्न लाश मिलने से सनसनी, परिवार वालों ने रेप का आरोप लगाया, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। लुधियाना में स्कूल वैन की बस से टक्कर, हादसे में 4 बच्चे जख्मी, दुर्घटना के वक्त वैन में सवार थे 28 बच्चे। अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने अपने पति कारोबारी संजय कपूर और सास रानी सुरिंदर कपूर पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। साल 2010 में अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने पति से तलाक के लिए दी थी अर्जी। हाल ही में संजय कपूर ने करिश्मा पर पैसों के लिए शादी करने का आरोप लगाया था। मुंबई में 20 साल के नौजवान स्टंट के दौरान हादसे का शिकार, चलती ट्रेन के दरवाजे से गिरा, अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। केरल के पलक्कड़ में गुस्साए हाथी ने मचाया उत्पात, कार, बाइक और ऑटो समेत 27 गाड़ियों को किया चकनाचूर। कुंगड़ मंदिर महोत्सव के दौरान भीड़ की छेड़खानी से भड़का हाथी, महावत की बाल बाल बची जान, 5 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद हुआ शांत। दिल्ली के आनंद विहार में चलती कार में डांसर से गैंग रेप, 4 आरोपियों ने क्रॉस रिवर मॉल के पास से लड़की को किया था अगवा। मशहूर एक्टर राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद को गिराने का काम शुरू, काका की मौत के बाद परिवार ने कारोबारी को बेच दिया था बंगला। राजेश खन्ना की आखिरी निशानी थी आशीर्वाद बंगला, अलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी शक्ति शेट्टी ने 90 करोड़ में खरीदा था। राजधानी दिल्ली में मैराथन का आगाज, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इंडो भूटान कार रैली का आगाज, एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आयोजन। मध्य प्रदेश के भिंड से उत्तर प्रदेश के इटावा के बीच चली पहली यात्री ट्रेन, 37 किलोमीटर की दूरी को पाटने में लगे 68 साल। आईआईटी खड़गपुर के छात्रों ने दिव्यांगों को दिया नायाब तोहफा, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए खुद गंतव्य तक पहुंचेगी साइकिल। आई बाइक नाम के इस साइकिल का निर्माण आईआईटी खड़गपुर के 13 छात्रों की टीम ने किया, मोबाइल के जीपीएस के जरिए लोकेशन की पहचान संभव। हल्द्वानी में ब्रेड स्टील के हाथों मात खाया खली, आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार, आज देहरादून में फिर मैदान में उतरेंगे खली। रेसलिंग न करने के डॉक्टरों की सलाह के बावजूद आज रिंग में उतरेंगे खली, अब तक 30,000 टिकट्स की हुई बिक्री।